तो कल मैंने जैसे ही वीडियो अपलोड करी मुझे एक कमेंट आया कुछ मिनट्स बाद। उसमें लिखा था एक बंदे ने कि भाई तेरा घर खुद टूटा हुआ है, खुद बना नहीं है और तू दूसरों को कम बैक करने की बात कर रहा। स्क्रीनशॉट तुम लोग खुद ही देख सकते हो, पूरे स्क्रीनशॉट दिए हुए हैं। और फिर कह रहा ये लुक्स के चक्कर में ना पड़ो और पढ़ ले जाके चुपचाप। ठीक है, मैंने उसमें कमेंट किया कि फेक एसेप्शंस तो ना ही दिया करो, फेक एसेप्शंस ना लगाया करो। उसने कहा कैसे? मैंने उसे फिर एक्सप्लेन नहीं किया, मैंने बात ही नहीं करना चाहिए उससे। फिर मेरे कुछ सब्सक्राइबर्स ने कमेंट किया उस पर, जिसमें से एक का बता रहा हूँ, दो लोगों ने कमेंट किया था, एक का बता रहा हूँ। एक सब्सक्राइबर ने कहा था, पुराना सब्सक्राइबर, उसने कहा कि भाई तूने क्या कर लिया पढ़ के, तूने कौन सी चीज़ें उखाड़ ली। वो सब्सक्राइबर की बात कर रहा हूँ मैं। सब्सक्राइबर ने कहा उस बंदे से कि तूने क्या कर लिया पढ़ के। ये जो बंदा कर रहा है, मतलब मैं जो बंदा कर रहा हूँ वो बहुत सारे लोग नहीं कर पाते कैमरे के सामने बोलना। हाँ, ये मैं नहीं कह रहा, ये वही बंदा कह रहा, मेरा सब्सक्राइबर। वो कह रहा जो भी कर रहा हूँ मैं सही कर रहा हूँ। वो मेरा सब्सक्राइबर कह रहा था, और कह रहा था कि तुम्हें बस ज्ञान पेलना आता है, बेमतलब का ज्ञान पेलना आता है दूसरों के कमेंट्स में। अब उस बंदे का ये रिप्लाई आता है कि तो देखो, वो कह रहा था कि मैं ग्रेजुएशन कर चुका हूँ, एक टफ एग्ज़ाम निकाला है, बहुत ही हार्ड होता है, जो भी निकाला हो ये नहीं बताया उसने। मेरे पास एक गर्लफ्रेंड है, मैं उससे एंगेजमेंट करने वाला हूँ। ये सब अपनी पूरी गणित खोल के रख दी उसने। लिटरली एक छोटी सी बात में उसने पूरी गणित खोल के रख दी। कह रहा कि मैंने स्टेज को होस्ट किया है, बहुत बार स्टेज को होस्ट किया है या स्पीचेस दिए हैं, मुझे याद नहीं। तुम लोग के सामने स्क्रीनशॉट होंगे यार, देख लो आराम से, पॉज करके वीडियो देख लो। सही कमेंट्स मुझे बहुत सारे आ चुके हैं, बेटा पढ़ ले, ये लुक्स मैक्सिंग के चक्कर में अपना घर ना बर्बाद करो, ये वो। तो आज की इस वीडियो में मैं तुम्हें रिप्लाई भी दूंगा और एक चीज़ भी सिखाऊंगा जो तुम्हारी बेइज्जती नहीं कराएगी, जो कि मैंने कल के कमेंट से ही सीखी है। तो सबसे पहले मैं रिप्लाई दे देता हूँ। तो भाई, मैंने जो कहा था फेक एसेप्शंस ना लगाया करो। तुम्हें नहीं पता कि मेरा घर बना है कि नहीं बना है, तुम्हें नहीं पता कि मैं पढ़ता हूँ कि नहीं पढ़ता हूँ, तुम्हें नहीं पता कि मैं कितना पढ़ता हूँ, तुम्हें इससे मतलब नहीं है। तुम्हें नहीं पता ना कि मेरा घर बना है कि नहीं बना। ये पीछे का बैकग्राउंड में देखो, ये घर का सबसे टॉप फ्लोर है, सबसे टॉप फ्लोर, जहाँ पे सालों से कोई नहीं आता, कोई भी नहीं आता, कभी भी नहीं। और नीचे का मैं घर मेरा बना हुआ है, तुम्हें उससे मतलब नहीं है, ठीक है। और दूसरी बात, मैं पढ़ता हूँ कि नहीं पढ़ता, तुम्हें कैसे पता चल रहा है कि मैं पढ़ता हूँ कि नहीं पढ़ता? तुम्हें पता है, तुम मेरा रूटीन देख रहे हो। तुम्हें नहीं पता मेरे कितने परसेंट आते हैं, मैं पढ़ने में कैसा हूँ, एवरेज, बिलो एवरेज, टॉपर, फेलियर, तुम्हें नहीं पता। फेक एग्जेप्शन मत लगाओ, ठीक है। तुमने पढ़ने की एडवाइस दी तो भाई आई एक्सेप्ट, तुम सही हो और तुम्हारे पास एक्सपीरियंस है, तुम मुझसे उम्र में बड़े हो। हाँ, मेरा IQ तुम्हारे एज से भी छोटा है, ठीक है, मैं एक्सेप्ट करता हूँ, तो मैं तुम्हारी रिस्पेक्ट करता हूँ, अपने अपने से बड़ों की रिस्पेक्ट करता हूँ। तुम्हारे जो पढ़ने की एडवाइस दी वो भी सही है, ठीक है। घर पे जो बोल रहे हो तो भाई तुम्हें नहीं पता ना। और मैंने तभी तुम्हें कुछ नहीं बोला कि तुम बस मेरी वीडियो में ज्ञान पेल रहे हो आके, ये सब मैंने कुछ नहीं कहा ऐसा। कहीं कहा? नहीं कहा ना। तुम जो भी हो, अब तुम अपना एरोगेंस दिखा रहे हो, तुम वैलिडेशन क्रेव कर रहे हो। तुम्हें पता है कि तुम अपने आप को किससे कंपेयर कर रहे हो? एक 16 साल के बच्चे से। इतनी गिरी हुई है तुम्हारी इमेज। एक 16 साल के बच्चे की यूट्यूब चैनल में जाके लिख रहे हो मैंने एक बहुत ही हार्ड एग्ज़ाम क्रैक किया है, मेरी गर्लफ्रेंड है और मैंने स्पीच दी है, मैंने ये वो। किसको दिखा रहे हो भाई? किसको कह रहे हो, किसको दिखा रहे हो? भाई मैंने मैंने तुमसे लड़ना चाहा ही नहीं। तुम खुद ही मतलब, तुमने ऐसा बताइए, तुम एरोगेंस के साथ आंसर दे रहे हो और बहुत ही वैलिडेशन क्रेव करने आए हो, बस तुम लोग कंपैरिजन कर रहे हो। सबसे पहले ये रही बात। और मुझे बहुत सारे कमेंट्स आते हैं गालियों के ऊपर। तो दूसरी बात, अभी तुम लोग अगर ये वीडियो देख रहे हो किसी घर वालों के सामने तो वॉइस धीमे कर लेना या फिर भाग जाना। तो मादर चोद भोसड़ी के, यही गालियाँ आती हैं। मादर चोद भोसड़ी के, अपनी गांड माराने क्यों आ जाता है इस वीडियो पे? मैं नॉलेज दे रहा हूँ ना, क्यों आ रहा गांड माराने? आइंदा से दिख मत जाना, ठीक है। वीडियो में मैं नहीं बुला रहा कि आ मेरी वीडियो देख, आ मेरी वीडियो देख, सब्सक्राइबर दे। मुझे नहीं फ़र्क पड़ता तुम जैसे झाटू लोग को बताने में। मुझे नहीं शौक चढ़ा है तुम लोग को नॉलेज देने में अच्छा खासा। मराना, गांड मराओ जाके, पूरा दिन तुम लोग गांड मराते रहते हो, कहीं नाली में, कहीं चूतियों वाली रीलें बनाते हो, चूतियों वाली वीडियो बनाते हो, कहते हो उसको बदमाशी। साले दो जूते के हो बस तुम लोग। जो भी लोग लिख के जाते हैं ना माँ बहन की गाली, उन्हीं को दे रहा हूँ। इतनी भाई, इतनी गुस्सा चढ़ती तुम लोग पे, क्यों आ रहे हो गाड़ मराने इस वीडियो पे? अच्छा लगता है गाड़ मराने में, मजा आती है? मादर चोदो ये। और एक और बात, मेरा काम है नॉलेज शेयर करना, ना कि तुम्हें ये दिखाना कि मेरी कंडीशन कैसी है, तुम्हारी कंडीशन कैसी है। मैं ये सब जज नहीं कर रहा। तुम अगर अलग सर की वीडियो में जाके ये कहोगे कि सर
आपका ब्लैक बोर्ड ऐसा नहीं है। आप पढ़ने में ध्यान लगाओ ना, क्यों पढ़ा रहे हो, ये क्यों पढ़ा रहे हो, आप सीए का एग्ज़ाम निकालो, यूपीएससी निकालो, ये सब क्या कर रहे हो नौटंकी। कोई सेंस बनता है इस बात का। अब वैसे ही मैं तुम्हें नॉलेज शेयर कर रहा हूँ, तुम कह रहे हो भाई तुम्हारा घर तो टूटा हुआ है, तुम पढ़ने पे ध्यान लगाओ। मैं नॉलेज शेयर कर रहा हूँ, तुम नॉलेज लो, कोई एडवाइस देनी हो दो और निकल जाओ। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता तुम्हारे बाकी कहने से, और बाकी के कहने का तुम्हारा कोई मतलब भी नहीं बनता। अब वो दूसरे पॉइंट पे बात करेंगे इस वीडियो के, कि वो गलती क्या है जो तुम्हें बेइज्जती से बचा सकती है। वो यही गलती है, फेक एजप्शन लगाना। अब देखो, जैसे उस बंदे ने कहा कि भाई मेरा घर टूटा हुआ है, बना नहीं है, तो भाई उसको नहीं पता कि बना है कि नहीं। मैं चाहता तो उस जगह पे उसको टोक सकता था, लेकिन मैंने नहीं टोका, मैंने छोड़ा उस बात को। अब मेरे सब्सक्राइबर ने जो मिस्टेक की थी कि बस तू दूसरों की यूट्यूब चैनल में जाके बस ज्ञान दिया करता है, ये रियल है कि नहीं हम लोग को नहीं पता। उसने कहा था कि तूने पढ़ाई करके क्या उखाड़ लिया। तो भाई उस बंदे ने रिप्लाई दिया था कि मैंने बहुत कठिन एग्ज़ाम निकाला है, ये वो। तो उस जगह पे मेरे सब्सक्राइबर ने फेक एजप्शन निकाला, और इसी को मैं तुम लोग को कहता हूँ कि फेक एजप्शन कभी मत करो। मतलब कभी भी नहीं तुम्हें फेक एजप्शन लगाना है, कभी भी नहीं सोचना है, इमेजिन नहीं करना भाई उसके बारे में। मतलब किसी दूसरे बंदे के बारे में इमेजिन नहीं करना कि भाई ये सिगरेट पीता होगा, ये ख़राब है, ये ऐसा है। किसी की शक्ल पे जज ना करो, या फिर किसी की वॉइस पे जज ना करो। जब तुम सामने करते हुए उस चीज़ को देख लो कि वो बंदा हाँ सिगरेट पी रहा है, वो ये ऐसा है, वो उसका नेचर ऐसा है, तो ही उसे टोको जाके। नहीं तो अगर तुम ऐसे टोक दोगे, तुम्हारी बहुत ही गंदी बेइज्जती होगी, और पूरे सोसाइटी में बहुत ही गंदी बेइज्जती हो जाएगी, और तुम्हारे अलग अलग नाम बन जाएंगे कि दूसरों को इमेज ख़राब करने वाला बंदा, यही बनेगा। तो मोस्टली तुम लोग साइलेंट रहो। कुछ भी कहने से अच्छा है, सही कहो या गलत कहो, उससे अच्छा साइलेंट रहो। कुछ मत बोलो उस पॉइंट पे, जहाँ तुम्हें समझ में नहीं आ रहा, जहाँ तुम्हें एजप्शन लगाने की ज़रूरत पड़ेगी, कुछ मत बोलो। किसी का भी कमेंट आता है मेरी वीडियो में, मैं मोस्टली उसके बारे में कुछ नहीं बोलता। जो उसने कमेंट किया होता है बस उसी पे बोलता हूँ। जैसे घर टूटा हुआ, उसने एजप्शन लगाया, जहाँ पे एजप्शन लगाया वहाँ पे भी मैं कभी कभी कुछ नहीं बोलता, क्योंकि कुछ लोगों से बहस करने से कोई फ़ायदा नहीं है, टाइम वेस्ट है। तो बाकी हाँ यार, तुम्हें मैंने रिप्लाई भी दे दिया उन लोगों को जो लोग बहुत ही नौटंकी करा करते हैं आके वीडियो के कमेंट पे। और दूसरी चीज़ जो तुम लोग के लिए इंपॉर्टेंट है, फेक एजप्शन कभी मत लगाना, ना अपने दोस्तों के बारे में, ना किसी और के बारे में, या फिर किसी स्ट्रेंजर के बारे में भी, कि वो ऐसा होगा वो ऐसा होगा। नहीं, ये सब गॉसिप ना करा करो। तुम्हारी जो इमेज है वो भी ख़राब होगी सोसाइटी के सामने, तुम्हारी बहुत ही गंदी बेइज्जती होगी, और तुम उस बेइज्जती का जवाब भी नहीं दे पाओगे। उसके लिए तुम्हें डिसअपेयर होना पड़ेगा, सीधी सी बात। तो बाकी यही पूरी वीडियो कोड तो कौन सी लेना, बगैर बोलते किसी रोड में चौखना का कैसे हो जाओ।